बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और ईद की तैयारियों में बिज़ी हूँ और मुझे लगता है कि इस टाइम आप सब भी ना ईद की तैयारी में ही बिज़ी होंगे। तो हमारे यहाँ ओखला में शाहीन बाग में लगा हुआ था ईद समर फन मेला। तो इस तरह की एग्जीबिशन ना हमारे आसपास हमेशा लगती रहती है, लेकिन जब वो हट जाती है ना तब मुझे हमेशा पता लगता है कि इस तरह की कोई एग्जीबिशन लगी थी और वो हट भी गई। लेकिन इस वाली एग्जीबिशन का ना हमें पहले से पता चल गया था, क्योंकि जो दाबाजीज चैनल है ना उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि वो लोग इस समर फन मेला में आने वाले हैं और वो 2 दिन के लिए 2 दिन आएंगे लगातार और 2 ही दिन का ये मेला लगा हुआ था। और इसमें जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं ना उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी और उन्हीं के सारे स्टॉल लगे हुए थे। जैसे जो लेडीज़ अपने घर से कपड़ों का काम करती हैं और मतलब उनकी कोई शॉप नहीं है लेकिन घर से वो ये वाला काम करती हैं, उन्होंने बिज़नेस चला रखा है छोटा सा अपना एक। और जो भी कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई कैलीग्राफी का था, कोई बेडशीट्स की स्टॉल थी, मतलब बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे बिजनेस जिनके कोई बड़ा सेटअप नहीं है, उनके पास शॉप नहीं है, तो उन्होंने अपने मतलब घर से काम कर रखा है या वो ऑनलाइन सेल करते हैं, इस तरह के बिज़नेस थे, उसको प्रायोरिटी पे रख के ना उन्होंने ये एग्जीबिशन लगाई थी और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था सारा। और जितने भी ये सारे यहाँ पे कपड़े और ये सब कुछ मिल रहे थे ना सामान, हैंडीक्राफ्ट का भी था और बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे तो खैर कपड़े ही देखने थे क्योंकि ईद भी है और गर्मी भी है और हम लोगों की ना पहली शॉपिंग जो होती है ना वो कपड़ों की ही होती है। बाद में किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं, पहले सोचते हैं कि अगर अच्छे अच्छे सूट कहीं मिल रहा है ना तो वो हम ले लें। तो यहाँ पे जो सूट मिल रहे थे वो बहुत सस्ते थे, रीजनेबल प्राइस पे थे। आगे मैं वीडियो में बताऊँगी आपको मैंने कौन कौन से लिए हैं, सब दिखाऊँगी वीडियो में। और मतलब ये जितनी भी स्टॉल लगी हुई थी ना, जो कपड़ों के जितनी भी स्टॉल थी ना वो ज़्यादातर पुरानी दिल्ली की थी। और पुरानी दिल्ली में मतलब जो लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर भी रहते हैं वो जानते होंगे कितना सस्ता और कितना अच्छा कपड़ा मिलता है। तो उन्हीं सारी लेडीज़ ने यहाँ पे जो है वो शॉप लगा रखी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस रखे हुए थे, बहुत अच्छे कपड़े थे और सस्ते भी थे। तो वो मैंने ले लिए। और ये कुछ शादी वाले कपड़े भी मिल रहे थे। ये ड्रेस थी कि मतलब मटेरियल था, ड्रेस मटेरियल था, आप इसका कुछ भी गाउन वगैरह कुछ बनवा सकते हैं। लेकिन शादी वाली अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, दिल तो कर रहा था लेकिन फिर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा चलो बस दिल तो करता ही रहेगा देख देख के। और ज़्यादातर जो स्टॉल थे ना वो कपड़ों के ही थे यहाँ पे, लेकिन बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी अच्छी थी। मतलब बहुत हैंडीक्राफ्ट वाले बहुत स्टॉल थे। जो हैंडवर्क वाले सूट होते हैं फुलकारी वाले, ये वाले सूट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन कलर मतलब समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे कि लूँ या नहीं लूँ, कौन सा लूँ। तो फिर मैंने इनका कार्ड ले लिया था और यहीं निज़ामुद्दीन के पास इनका मतलब सेटअप है छोटा सा एक। और ये ओखला में आसपास ना फ्री होम डिलीवरी करते हैं। तो मैंने फिर इनका कार्ड ले लिया था। उन्होंने कहा जब भी आपको सूट मंगवाने हो, जितने ही मंगवाने हो तो आप कॉल कर दीजिएगा, घर पे आ जाएंगे। तो फिर बस मैंने कहा चलो फिर ये वाले सूट तो कभी भी मंगा लूँगी इंशाल्लाह। और ये मतलब जो अभी आपने देखा वो एग्जीबिशन का फर्स्ट डे था और अब ये हो रही है नेक्स्ट डे की तैयारी। तो हम लोग एग्जीबिशन में गए ही थे बाजीज़ से मिलने के लिए, क्योंकि खदीजा भाई बहुत बड़ी फ़ैन है इनकी। मुझे लगता है कि बच्चे बड़े सभी फ़ैन हैं उनके, तो उसको उनसे मिलना था। तो फर्स्ट डे तो वो नहीं मिल पाई थी क्योंकि मतलब हम लोग जस्ट पहुँचे हैं और वो निकल गई मगरिब के बाद। तो वहाँ पे सब यही कह रहे थे कि वो तो कल भी आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही दिन आने का था उनका एग्जीबिशन में। तो खदीजा ने फिर उनके लिए एक गिफ्ट बनाया था, उनका पोर्ट्रेट बनाया था, इंस्टाग्राम से उनका एक फ़ोटो निकाला, फिर सारा दिन लगी रही उनका पोर्ट्रेट बनाया और बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से। और लेके गई इनको देने के लिए, लेकिन उस दिन वो आई नहीं थी। वहाँ पे सब ने मतलब यही बताया, क्योंकि जो स्टॉल थी उसमें काफ़ी हमारे जानने वाले भी थे, तो उन्होंने यही बताया कि आज उनके आने का नहीं है, हो सकता है 9 बजे के बाद आएँ, लेकिन अभी तक नहीं आई थी। तो खैर खदीजा अपना बना के तो ले ही गई थी। और ये जो अभी आप देख रहे थे ये भी हैंडीक्राफ्ट की एक शॉप थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पर्स मिल रहे थे, लेकिन थोड़े से महंगे थे, मतलब 3-4 हज़ार के। तो मैंने कहा चलो अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं। और ये जो वहाँ के लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था उनको अवार्ड दिए जा रहे थे ये सब। और ये हमारे यहाँ शाहीन बाग की एक शॉप है रुमैसा, मैं आपको बता देती हूँ, और यहीं मतलब हमारे घर के पीछे ही है। बहुत अच्छे पार्टी वेयर सूट मिलते हैं यहाँ पे, इन्होंने भी अपनी शॉप लगाई थी। और बाकी सारी ही चीज़ें खूब अच्छी थी यहाँ पे। ये एक मतलब रेजिन आर्ट जो होती है ना उसके ज्वेलरी मिल रही थी, बहुत अच्छी थी। और ये फुल हैंडवर्क था, मतलब जो वो लड़कियाँ मतलब इसको सेल कर रही थी ना वो खुद बनाती हैं अपने घर में, बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़े से प्राइस हाई थे लेकिन चीज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे एक स्टॉल ना मिट्टी के बर्तन की भी थी जिसमें आप खाना बना भी सकते हैं, लेकिन क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और इस तरह के छोटे छोटे से स्टॉल ना यहाँ पे बहुत सारे थे, जिसमें आप इयररिंग्स ले सकते हैं, जिसमें आप रबर बैंड और हेयर एक्सेसरीज़ और ये और वो मतलब सभी कुछ मिल रहा था। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं, और जो मुझे चाहिए था ना बस उसी पे मैंने अपना ज़्यादा टाइम लगाया, क्योंकि फिर घर भी पहुँचना था। और मुझे बेडशीट लेनी थी। और यहाँ पे ये जो स्टॉल है ना ये भी पुरानी दिल्ली की थी, सेलमपुर की थी स्टॉल ये। और ये एक लेडी थी जो ये बेडशीट सेल कर रही थी और बहुत अच्छी बेडशीट थी इनके पास, बहुत रीजनेबल प्राइस पे थी। तो फिर मैंने ले ली इकट्ठी 2-3 बेडशीट, 3 ली थी शायद।
तो बहुत अच्छे इन्होंने प्राइस पे दे दी थी। और ये भी घर पे डिलीवरी करती हैं, मतलब दिल्ली में तो करती हैं और कोई इनका डिलीवरी चार्जेस भी नहीं होता। तो फिर इनका भी कार्ड मैंने ले लिया था। उन्होंने कहा आपको जब भी और कोई बेडशीट मंगानी हो कैसी भी तो आपके घर पे आ जाएंगी। तो मैंने कहा चलिए फिर कार्ड दे दीजिए। कि जितने भी स्टॉल से मैंने शॉपिंग की है ना, या जिनसे नहीं भी की है, जिनसे आगे मैं करने वाली हूँ, जिनका मुझे प्राइस अच्छे लगे थे, जिनका मुझे सामान अच्छा लगा था, और जो होम डिलीवरी करते हैं, मतलब दिल्ली में तो फ्री डिलीवरी है, बाकी भी आप लोग बात करके उनसे पता कर सकते हैं। तो उनका एक छोटा सा क्लिप ना मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी सारे कार्ड्स का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें उनके सारा नंबर, एड्रेस सब कुछ है। तो आप लोगों को भी अगर इसमें से कुछ चाहिए, या सूट या बेडशीट या मतलब जो भी कुछ कार्ड है मेरे पास सारे मैंने लिए हैं, वो सब मैं लगा दूंगी। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग भी मंगा सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने का फिर आपका फ़ायदा ही क्या हुआ। मतलब आपने ये ईद समर ये एग्जीबिशन तो 2 ही दिन की थी और ईद के मौके पे लगी थी, और अब तो हट भी चुकी है। लेकिन मैंने कहा मैं अगर आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी और अगर आपको कुछ पसंद आता है और आप भी मंगाना चाहते हैं बेडशीट या सूट कुछ भी, तो आप भी मंगा सकते हैं। और अच्छा, मैंने कहा चलो अपनी शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये है मेरी ईद की शॉपिंग, जो मतलब नहीं करती भी हो ही गई थी। और ये वाला सूट भी मैंने यहाँ एक ओगला में एक लेडी हैं जो ये काम करती हैं और वो घर पे डिलीवरी करती हैं, तो उनसे लिया था। तो ये सूट सिर्फ 550 रुपीज़ का है, मतलब 550 रुपये का ये सूट था पाकिस्तानी, जो अभी आप देख रहे थे। और ये वाला जो पिंक वाला सूट है ना, और ये भी मतलब मुझे इतने अच्छे प्राइस पे मिला है। ये पुरानी दिल्ली की एक स्टॉल थी जो एक लेडी ने लगा रखी थी, वो ये सूट मतलब स्टिच सूट है ये। और ये उन्होंने मुझे मतलब 600 का वो सेल कर रही थी, और उन्होंने मुझे ये 550 में दे दिया। मतलब 1100 रुपये के मैंने ये 2 सूट लिए हैं। और ये मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना अच्छा कपड़ा है ना। आप 550 रुपये में क्या मिलेगा आपको, मतलब सिलाई भी और कपड़ा भी और लेस भी इतनी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है ना, दुपट्टा, मतलब सब कुछ। मुझे मेरा साइज़ नहीं था, थोड़ा सा ओवर साइज़ था, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि साइज़ का कोई ऐसा मसला नहीं होता, थोड़ी बहुत फिटिंग हो जाती है और कंफर्टेबल रहते हैं। मुझे लगता है थोड़े से लूज़ कपड़े ना गर्मी में। और बहुत अच्छा कपड़ा था इनका, लेकिन उनके पास सूट बस 2 ही बचे थे, इसलिए मैंने 2 ही लिए। अगर इनके पास ज़्यादा कपड़े होते ना तो मतलब मैं फिर 4-5 सूट ले ली थी। और जैसे मैं लाई हूँ, मैंने हस्बैंड को दिखाया ना, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम और ले लेती। मतलब घर में पहनने में बहुत अच्छा कपड़ा है, और बस लेकिन 2 ही थे तो मैंने 2 ही ले लिए। और ये दोनों सूट उन्होंने मुझे 1100 रुपये के दिए हैं। ये कॉर्ड सेट था, इसमें दुपट्टा नहीं है, लेकिन ये पिंक वाले में दुपट्टा भी है। तो अगर आपको इस तरह के कपड़े चाहिए घर में पहनने के लिए तो आप भी उनसे बात करके मंगा सकते हैं। लेकिन वो देंगी 600 का ही, क्योंकि ये सेल का लास्ट डे था ना, तो उन्होंने मुझे फिर दे दिए थे। और खैर आगे भी मैं शॉपिंग करती रहूँगी उनसे। तो और ये कोई पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, ना उनसे मेरी कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन बस ये मैं अपनी तरफ से कि मैंने कोई अच्छी और सस्ती चीज़ ली है तो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी ले सकें, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ और ये कार्ड जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी सूट है जो मैंने वहीं से लिया है, और ये मुझे इतना अच्छा लगा ना। पहले मतलब मैंने इसका थोड़ा सा पैकेट खुलवाया, फिर थोड़ा सा और खुलवाया, फिर थोड़ा सा खुलवाते ना मुझे ये इतना अच्छा लगा कि बस मैंने ले लिया। इसकी कोई मुझे अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, ना कोई मुझे अभी ऐसी शॉपिंग करनी थी। थोड़ा सा महंगा है ये, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे दे दिया, क्योंकि खदीजा की फ्रेंड की जो मदर हैं उनकी फ्रेंड थी वो, क्योंकि वो खुद पुरानी दिल्ली की हैं और वहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ ना उनको जानती थी। और जब वो वहाँ पे हम लोग साथ में उन्हीं के साथ गई थी, एक्चुअली खदीजा की फ्रेंड थी साथ में और उसकी मदर थी, तो हम लोग सब साथ में ही गए थे ना। तो उनको बहुत सारी लेडीज़ वहाँ की जानती थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे दे दिया। तो ये सूट था, बहुत प्यारा था, मतलब कलर इसका बहुत अच्छा था, थोड़ा सा लाइट कलर का था। और जब मैंने इसको खुलवाया तो इसमें जितने पैचेस थे, इसका दुपट्टा देख के तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये कोई मतलब 2700 का या 2800 का उन्होंने मुझे बताया था। फिर पैसे कम करते करते ना 2400, फिर 2300, फिर 2200, लेकिन मैंने उनको मतलब सिर्फ 2000 रुपये दिए और उन्होंने ये सूट मुझे दे दिया। मतलब और ये लॉन है, बिल्कुल मलाई लॉन जो होती है ना, बहुत कंफर्टेबल वाली, वो वाली लॉन है ये। और बहुत अच्छे इसमें पैचेस हैं। जब ये सूट बन जाएगा, सिल जाएगा ना, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसका दुपट्टा था ना, जिसकी वजह से ये सूट मुझे लेना पड़ गया। इतना प्यारा दुपट्टा था, और शिफॉन का दुपट्टा है, प्योर का, बहुत अच्छा दुपट्टा है, बहुत अच्छा प्रिंट था। और बिल्कुल जो इसका प्रिंट मतलब जो इस पर कढ़ाई हुई है ना, और उससे सारा ये मैच कर रहा था। तो बहुत अच्छा सूट था ये, और 2000 रुपये में इतना अच्छा पाकिस्तानी सूट मिल गया, तो और क्या चाहिए। तो बस, तो ये थी मेरी छोटी सी ईद की शॉपिंग ना, और मतलब जो मुझे करनी नहीं थी। और इस बार मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई ईद की शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और अब कर भी रही हूँ तो मतलब एक दिन पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी सब मैंने लिया है, कोई प्लान नहीं था मेरा। और लास्ट वीक जब हस्बैंड ने मुझसे पूछा था कि तुम लोगों को कोई कपड़े लेने हैं अपने या बच्चों के, किसी के भी, तो मैंने कहा नहीं, किसी के कपड़े नहीं लेने, मतलब सबके पास कपड़े हैं और नए कपड़े हैं, तो नहीं ले रहे, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो बस अब गए तो कपड़े ले ही लिए।
तो मुझसे यही कह रहे थे कि तुम ही ने मना किया था ना शायद कि कपड़े किसी के नहीं लेने, इस बार सबके कपड़े हैं। तो बस लेकिन उन्हें ही पता है कि जब चीज़ सही मिल रही होती है ना, मैं तभी लेती हूँ। और कपड़े तो ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपके पास बने हुए और सिले हुए रखे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। और एक्चुअली जब आप इनको लेने जाएंगे ना खास तौर से, तो बहुत महंगे मिलेंगे और अच्छे भी नहीं मिलेंगे आपको। तो बस मौके पे चीज़ ना अच्छी मिल जाती है। अच्छा, ये बस खदीजा के कुछ ड्रेस ना मैंने सिलवाए थे, और ये वाली ड्रेस तो अभी उसने पहनी भी है किसी एक वीडियो में। जितने भी अभी आपने देखे हैं ना, तो सब मैंने ये कपड़ा लेके, मतलब रेयॉन ली है, कोई दूसरा कपड़ा है, सब लेके ना पीस, कुछ पीस में मिल गए थे मुझे, कुछ मैंने मीटर के हिसाब से लिए हैं, और उसके ये कुर्ते और कुर्ती और ये सब बनवाए हैं। तो इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे बन जाते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने कहा चलो ये ड्रेस भी, उसके जो कुर्ते आए थे ना सिल के, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अच्छा, ये मुझे याद आया ना वीडियो बनाते बनाते कि एक दुपट्टा मेरे पास ऐसा रखा है, वो जो इस सूट में मैच हो जाएगा। तो मैं फ़ौरन गई, उसको निकाल के लेकर आई, और इसको मैंने फिर इस पर रख के देखा ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पैटर्न कुछ ज्योमेट्रिक्स है ना, एक जैसा ही है इसका दुपट्टे का और कुर्ते का ना। इस पर डाल के देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस अब दुपट्टा भी नहीं लेना पड़ेगा इसके साथ, और यही दुपट्टा इसके साथ मैच हो जाएगा। और ये जो बेडशीट ली थी ना वहाँ से मैंने, और तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये बेडशीट बहुत अच्छी हैं, प्योर कॉटन है एकदम, और जो फॉइल प्रिंट होता है ना, वो उस तरह का प्रिंट है, और प्रिंट की गारंटी है, प्रिंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा वॉश करने से, उन्होंने ऐसा कहा है। तो कार्ड भी है मेरे पास। और मतलब इतनी अच्छी बेडशीट, और एकदम कॉटन की ना। तो ये वाली बेडशीट मुझे शायद 500 की पड़ी है। बाकी मैंने तीनों बेडशीट के उनको 1100 रुपये दिए थे, जिसमें एक दीवान सेट है जिसमें 2 पिलो हैं, और एक दीवान की बेडशीट है काफ़ी बड़ी। ये जो आप देख रहे हैं आप, ये वाली जो है वो दीवान वाली बेडशीट है, और जो 2 बेडशीट हैं, एक वाइट और एक वो वाली। तो ये भी कपड़ा इसका भी बहुत अच्छा है, कॉटन है, तीनों कपड़े बहुत अच्छे हैं, और तीनों बेडशीट बहुत अच्छी हैं। तो आप 1100 रुपये में अगर आपको 3 बेडशीट मिल रही हैं ना, और 2 डबल और एक सिंगल से तो बड़ी है दीवान की बेडशीट, तो और पिलो भी हैं उसमें, तो आप लगा लीजिए कितने की एक बेडशीट पड़ी होगी आपको। और अगर आप बल्क में लेते हैं तो ये और भी पैसे कम कर देंगी। और अभी मैं इन बेडशीट को यूज़ कर लूँ, इनको वॉश कर लूँ ना, और अगर ये बेडशीट अच्छी निकलती हैं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मंगाऊंगी, क्योंकि इनके प्राइस बहुत अच्छे हैं। और बस मतलब जितना मैं मार्केट देखती हूँ, मतलब बेडशीट के जो प्राइस चल रहे हैं ना, इतनी महंगी महंगी बेडशीट है ना, और बहुत ज़रूरत होती है घर में आपको, मतलब एक दीवान भी है और एक बेड भी है और आपका फ्लोर सिटिंग भी है, तो कितनी सारी, मतलब एक साथ 5-6 बेडशीट तो मेरी उतरती हैं जब धोने के लिए उतारती हूँ। तो बेडशीट की तो ज़रूरत रहती है हमेशा। तो फिर अगर अच्छी निकलेंगी तो इंशाल्लाह मंगाऊंगी फिर मैं इनसे दोबारा। तो बस ये मेरी वीडियो बन गई थी, और अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ, और अब जब ये वॉइस ओवर करने में बैठी हूँ ना, तो बस आज ही मुझे निकलना है ईद के लिए घर, और बस 2 ही दिन बचे हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इसका वॉइस ओवर तो कर दूं ताकि ये वीडियो डल जाए। और ये वीडियो पूरी बन गई थी। उसके बाद जब मैंने इसको सूटकेस में रखने के लिए सबको तय किया ना, क्योंकि वीडियो का एक अपना ही काम होता है, सारी चीज़ें खोलो फिर उनको तय करो ना, तो फिर उसके बाद मैंने इसका एक क्लिप ले लिया था कि अगर आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके ना इसमें से बनवा सकते हैं। ये कुर्ती के डिज़ाइन है सारे, जो खदीजा की कुर्ती बनवाई है मैंने आगे लगी हुई है, और वो जो सूट हैं जो मैंने लिए हैं वो भी साथ में लगा दिए थे। अच्छा, ये मैंने की स्लीपर की शॉपिंग ना, गर्मियों में ना स्लीपर ना बस आपको अच्छी सी मिल जाए, कंफर्टेबल सी ना, तो नहीं तो फिर पसीने ही आते रहते हैं पैरों में। तो ये स्लीपर ना मेरी फ्रेंड ने अपने लिए मंगाई थी, तो उसने मुझे दिखाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा तुम मेरी भी एक रिपीट कर दो। और ये मिंत्रा से मंगाई थी हमने, मतलब उसने मंगाई थी, तो मैंने उसी से फिर रिपीट करवा ली थी कि मैं क्या उसको खोलूँ सर्च करूँ। मैंने कहा तुम रिपीट कर दो, क्योंकि साइज़ भी हम दोनों का सेम ही होता है। और ये बहुत अच्छी स्लीपर थी, मिलांज की थी, और थोड़ी सी महंगी है लेकिन अच्छी है। जब थोड़ी सी चीज़ महंगी होती है तो वो अच्छी भी होती है। काफ़ी अच्छी स्लीपर थी ये, और शायद ये 1300 कुछ की थी, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। और मिंत्रा पे ना स्लीपर्स हमेशा ही बहुत अच्छी मिलती है, मैं पहले भी काफ़ी बार मंगा चुकी हूँ। और ये वीडियो बनाते बनाते ना मुझे याद आया कि ये पार्सल आया हुआ है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और बस अब ये सूटकेस में जा रहे हैं सारे कपड़े, क्योंकि हमें आज ही निकलना है, और बस मैंने टाइम निकाल के ना ये वॉइस ओवर कंप्लीट कर दिया। जाते जाते आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल करें, और कुर्बानी के इस कॉन्सेप्ट का असल मकसद और असल मतलब हम अपनी ज़िंदगियों में लेकर आए इंशाल्लाह। तो अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।